राकेश गुप्ता जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके वचनों के अनुसार किए गए पापों और पुण्यों को अलग अलग भोग भोगना पड़ता है, पर क्या जानबूझकर किए गए पापों को जानबूझकर किए गए पुण्य नष्ट करते हैं? मन इस बात को लेकर भय, चिंता, शोक। ऐसा अनुष्ठान करने पे हो सकता है कि जैसे पाप हो गया है, फिर उसका मोचन करना है हमें, तो फिर उसके लिए कई व्रत हैं, कई ऐसे तीर्थ अनुष्ठान हैं कि आप संगम में जा करके 3 दिन उपवास करके ऐसे स्नान कीजिए, ये पाठ करवाइए। तो कई ऐसे अनुष्ठान, जैसे ब्रह्म हत्या हो जाए, परिस्त्री गमन हो जाए, कई तरह के महत् पाप हो जाए, यदि हो गए हैं और वो जीव अब अंदर से व्याकुल हो चुका है कि मैं अब कभी गलती नहीं करूंगा, लेकिन इसका प्रायश्चित होना चाहिए, तो फिर श्रीमद् भागवत महापुराण का जैसे पाठ है और संतों को उनकी सेवा कर देना, तीर्थ याटन में जाकर के ब्राह्मणों को बुलाकर विविध शास्त्रों के अनुष्ठान करवाना शास्त्र पद्धति से, तो फिर पाप का प्रायश्चित हो जाता है। या स्वयं जैसे चंद्रायण व्रत है, बड़ा कठोर व्रत, इससे बड़े बड़े पापों का समन हो जाता है कि जैसे प्रतिपदा से शुरू किया तो 1 कवल, द्वितीया को दूसरा कवल, ऐसे 1-1, 2-2 कवल, फिर 14 कवल, फिर वहां से फिर आकर के 1 कवल में आ गए। इसे चंद्रायण व्रत कहते हैं। जैसे चंद्रमा घटता बढ़ता है वैसे 1-1 कवल, ऐसे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो शास्त्रों में कई, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान के नाम का कीर्तन करना, नाम जप करना, इससे सारे पाप नष्ट हो जाते। अगर नष्ट ना होते तो भगवत प्राप्ति होती ही नहीं, कोई परमानंद को प्राप्ति नहीं कर पाता। तो इसलिए उसको फिर अनुष्ठान रूप में करे। जब हमें पता है कि हमसे पाप हो गया, जैसे एक बार हम आ रहे थे तो वर्षा का समय था और कच्चा मार्ग था, ये अंधेरा था, टार्च थी नहीं, मांग के खाते थे कोई टार्च, तो पच्च से ऐसे पैर हुआ तो देखा झुक करके मेढक मर गया। हमें लगा कि आज अगर हमारे पास टार्च होती तो हम देख लेते नीचे अंधेरे, पर हमें बड़ा पश्चाताप हुआ। फिर आकर कुटिया में गोपाल शास्त्र नाम का पाठ किया उसके लिए, उस जीवात्मा को प्राप्त हो जो हमसे गलती हो गई। तो अगर हमसे कोई पाप बन जाता है तो उसका अनुष्ठान भी है। गोपाल साहब जितना पाप है उसके अनुसार महापुरुषों से जैसे निर्णय करवा के कि ये करो ऐसा। अब जैसे आप गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे हैं, पाप नष्ट हो जाएंगे। दंडवती परिक्रमा लगा रहे हैं और पाप नष्ट हो जाएंगे। जितना कष्टपूर्ण तीर्थवास, जितना कष्टपूर्ण व्रत, जितना कष्टपूर्ण हम साधन करते हैं, उतने पाप भस्म हो जाते हैं। ऐसा होता है। महर्षि, दैनिक क्रिया में मैं नौकरी में हूँ, तो वहाँ नौकरी में इस प्रकार के पाप हैं जो हमें पता है कि हमसे हो रहे हैं और हमारी मजबूरी है वो करना। अब उनसे हम बच के नहीं निकल पा रहे हैं, तो उनको हम इस प्रकार से कम करने का प्रयास करते हैं। जैसे कोई अनैतिक धन है तो उसे हम कहीं दान पुण्य में लगाएं। नहीं, वो फिर नहीं ठीक रहेगा। हमारी बात को आप समझिए कि अगर जैसे आपने किसी संत को रुपए दे दिए तो अधर्म से आए हुए धन से वो जब संत प्रयोग करेंगे तो उनकी बुद्धि में अधर्म का ही प्रकाश होगा, अधर्म ही बार बार प्रेरित करे, गंदी बातें प्रेरित करेंगी। हाँ, ये जरूर है कि अगर अधर्म का पैसा हो तो रोग निवृत्ति के लिए अस्पताल में दे दे या गौ सेवा में दे दे, ये तो चले, लेकिन संतों को अधर्म का पैसा न दे, नहीं तो बुद्धि संतों की खराब हो जाएगी और भजन में बाधा। जरूरतमंद व्यक्ति को, जरूरतमंद किसी व्यक्ति को कोई आवश्यकता हो, हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं ऐसा। पर हमें लगता है प्राथमिकता पहले 2 की दें। एक तो औषधि, जहाँ ऐसे चैरिटेबल हैं, जहाँ मतलब फ्री में डॉक्टरी की जाती है, या गौ सेवा, गौ समर्थ है वो सब खा पी के, तो हमें लगता है कि ऐसा कर लो। लेकिन कोशिश ये करो कि जैसे कोई गरीब आदमी है, उससे पैसा लिया गया या किसी भी तरह उससे धन, तो उसकी हाय साथ में आएगी, वो दान पुण्य करने से भी नहीं जाएगी। आप कह रहे हैं कि ऐसी व्यवस्था है, आप कह रहे हैं कि ऐसी हमारी व्यवस्था है, हाँ, तो हम उसके लिए नहीं, तो हमें लगता है कि ले ही क्यों, गंदा हाथ करे ही क्यों गंदा हाथ करे। जब हमें धोना ही है
तो गंदा हाथ ही हम क्यों करें? जब हमें देना ही है किसी को तो हम गंदा हाथ क्यों करें? जहाँ गरीब लोगों की अव्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं में उनको लगा दो। वैसे कोशिश रखना कि कभी किसी गरीब का धन ना आ जाए, नहीं उसके साथ उसका दुख आता है, उसकी हाय आती है, वो बहुत खतरनाक होती है। देखो जो धनी मानी है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गरीब आदमी, किसान आदमी 1,50,000 में लुट जाएगा क्योंकि वो खेती कर रहा है, उसके पास इतना धन नहीं है। और फिर वो जब धन आएगा तो वो नष्ट करना शुरू कर देगा, वो शांति भंग कर देगा। मुझे तो लगता है वैसे प्रायः बचना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। महर्षि बहुत बदलाव आया है। पहले हम पूरी तरह से इन चीजों में लिप्त थे, लेकिन 1 साल से ज्यादा हो गया आपके शरण में आए, जीवन में बहुत बदलाव आया है। पूरी तरह तो नहीं सुधर पाए, लेकिन पर धीरे धीरे और देखो, रिंच टाइट करते जाओ और एक एक चूड़ी। कोई भी गलत कार्य होने पर ऐसा लगता है जैसे हमारे अंतरात्मा पे श्री राधा 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 लिखा हुआ है, और गलत काम होते ही ऐसा लगता है जैसे किसी ने पाइपलाइन लगा के धो दिया हो। बिल्कुल 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 सत्य है, बिल्कुल सत्य है आपका अनुभव। पर बहुत अच्छे आदमी हो, आगे बढ़ो आप। हम देखो आगे बढ़ो, हिम्मत करो, असत रूपी दलदल से निकलो, गंदी बात रूपी दलदल से पूरे निकल जाओ। मनुष्य जीवन निकलने के लिए मिला है, फंसने के लिए नहीं मिला। हम कह रहे जब हमें हाथ धोना ही है तो हम गंदा क्यों करें? जब हमें देना ही है तो हम दूसरे से ले क्यों? सबसे बढ़िया बात है। हाँ, तो आप देख लो जिसमें किसी को दुख न पहुंचे और उसके द्वारा जो प्राप्त हो दूसरों को सुख पहुंचे, तो देख लो इसमें। अब हमें तो उस विषय का ज्ञान है नहीं, पर इतना जरूर है कि जहाँ हम अधार्मिक पैसे की वो हमारी बुद्धि को नेगेटिव ले जाता है, परमार्थ विहीन हमारे विचार आने लगते हैं, भोग वासनाएं बढ़ने लगती हैं और अशांति वाली बातें आने लगती हैं। तो जहाँ तक हो सके धर्म से चलने की चेष्टा करो, और जब ऐसा कुछ हो तो ऐसी जगह दे दो जैसे हजारों गौएं भूखी प्यासी हैं तो उनकी पानी की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था ऐसा कर दे। या बहुत से ऐसे लोग हैं कि ऐसे रोग से पीड़ित हैं और औषधि की व्यवस्था नहीं, तो जहाँ ऐसी व्यवस्था हो वहाँ थोड़ा सहयोग कर दे, ऐसा कर दे।